नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो कोई बहुत ज़्यादा पुरानी कहानी नहीं है। यह कहानी है एक सचिन नाम के लड़के की जो गुड़गांव में एक कंपनी में काम किया करता था। सचिन को किसी भी तरह के भूत प्रेत में कोई विश्वास नहीं था। उसका मानना था कि भूत प्रेत सिर्फ दिमाग का एक भ्रम होता है। एक दिन अपनी कंपनी में ज़्यादा काम होने की वजह से सचिन को देर रात तक रुकना पड़ा। जब वह अपना काम निपटा कर अपने ऑफिस से निकला तो लगभग रात के 12 बज चुके थे। सचिन ने अपनी बाइक शुरू की और अपने घर की तरफ निकल पड़ा। कुछ देर चलने के बाद अचानक से उसकी बाइक खराब हो गई। सचिन बाइक से नीचे उतरा और बाइक को साथ ढकेलते हुए पैदल ही चलने लगा। कुछ कदम चलने के बाद उसको एक खाली वीरान बस स्टॉप दिखाई दिया। वैसे तो सचिन को लगा कि इस समय तो कोई बस मिलेगी नहीं, पर उसने सोचा कि थोड़ी देर बैठकर देख लेता हूँ। सचिन को बस स्टॉप पर बैठे कुछ मिनट ही हुए होंगे कि तभी उसके पास एक साधु आकर बैठ गया। सचिन की एक आदत थी कि जब भी उसे कोई अनजान व्यक्ति दिखता था तो वो उससे बातें करना शुरू कर देता था। तो सचिन ने साधु से भी बातें करना शुरू कर दिया। बातों ही बातों में सचिन ने साधु से कहा, बाबा ये भूत प्रेत में मैं नहीं मानता, ये भूत वूत सब झूठ होता है। इस बात पर साधु ने सचिन से कहा, बेटा तुम भूत प्रेत में नहीं मानते, ये तुम्हारी अपनी इच्छा है, पर इसको झूठ मत बोलो, भूत प्रेत होते हैं। इस बात पर सचिन की थोड़ी हंसी छूट गई। उसने कहा, अरे बाबा अगर भूत प्रेत होते हैं तो आज तक हमें दिखे क्यों नहीं? आपने देखे कभी भूत प्रेत? इस पर साधु बाबा ने कहा, तुम्हें भूत प्रेत देखने हैं? चलो मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूँ तुम्हें भूत प्रेत। सचिन को लगा साधु मजाक कर रहा होगा। चलते हैं, देखते हैं कौन से भूत प्रेत दिखाते हैं साधु बाबा आज। वहीं पास में एक शमशान घाट था। साधु ने सचिन को बोला, डरोगे तो नहीं? चलोगे मेरे साथ अंदर शमशान घाट? सचिन ने बोला, हाँ हाँ बाबा चलो चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब वह शमशान घाट के अंदर गए तो वहां पर कुछ लाशें चल रही थी। साधु ने सचिन को एक जगह पर लेट जाने के लिए कहा। उस जगह की मिट्टी अभी भी थोड़ी सी गर्म थी। ऐसा लग रहा था वहां पर थोड़े समय पहले ही एक लाश जलाई गई हो। साधु ने अपने झोले से एक लोहे का कील निकाला और उसे सचिन के पास गाड़ दिया। साथ में साधु ने एक सफेद धागा कील से बांधा और उसका दूसरा ओर सचिन को पकड़ने को कहा। साधु ने उसके बाद कुछ बताशे उस धागे के आसपास एक सीधी रेखा में रख दिए और सचिन को बोला, अभी कुछ देर बाद कुछ भूत प्रेत यहाँ पर इन बताशों को खाने के लिए आएंगे। तुम इस धागे को छोड़ना नहीं। अगर तुमने इस धागे को छोड़ा तो तुम्हें जो नुकसान होगा उससे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। सचिन अब थोड़ा थोड़ा घबराने लगा था। उसकी सांसें तेज हो गई थी, दिल की धड़कनें बढ़ गई थी, पसीने छूटने लगे थे, हाथ पैर भी थोड़े थोड़े कांपने लगे थे। पर सचिन ने अपने आप को भरोसा दिया कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते, लेटा रहे, डटा रहे। उसके बाद साधु ने कुछ मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने सचिन को बोला, अपनी आंखें बंद करो और जब मैं बोलूँगा तब अपनी आंखें खोलना। सचिन ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ और मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने सचिन को बोला, बेटा अपनी आंखें खोलो। जैसे ही सचिन ने अपनी आंखें खोली, उसकी आंखें खुली की खुली ही रह गई। वहां पर 4 भूत उसके आसपास बैठकर वो बताशे खा रहे थे। तभी उसकी नज़र एक भूत पर पड़ी जो उसके पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति था, जिसकी मौत अभी कुछ ही दिन पहले हुई थी। यह देखते ही सचिन की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। घबराहट की वजह से उसके हाथ से वो धागा छूट गया। जैसे ही वह धागा छूटा वो सभी आत्माएं गायब हो गईं और साथ ही में साधु भी वहां से गायब हो गया। यह देख सचिन बहुत घबरा गया। वह उठा और दौड़कर शमशान घाट से बाहर निकलने लगा। जब वह दौड़ रहा था उसे पीछे से कुछ भूतों की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। वह उसका नाम लेकर उसे बुला रही थी, सचिन सचिन।
लेकिन सचिन ने मुड़कर नहीं देखा। सचिन बस दौड़ता ही चला गया और दौड़ते 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 सीधा अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर उसने पूरी की पूरी कहानी अपने माता पिता को बताई। उसके माता पिता ने उसे बोला कि बेटा, अभी तुम अपने कमरे में जाओ, थोड़ी देर सो जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अगले दिन जब सचिन उठा तो जो उसके साथ हुआ उस पर सचिन को आज तक विश्वास नहीं हो पाया। सचिन की जब आंखें खुली, वह उसी कब्रिस्तान में उसी जगह पर लेटा हुआ था जहां पर साधु ने कील काढ़कर उसे धागा पकड़ने को कहा था। सचिन ने पूरी रात वहीं पर लेटे हुए, बेहोश या सोते हुए ये कोई नहीं जानता, शमशान घाट में ही बिताई थी। क्या वह उसके दिमाग का ये भ्रम था जब वह उठकर वहां से दौड़ता हुआ अपने घर गया था? यह बात किसी को नहीं पता, लेकिन यह सबको पता है कि उस रात के बाद से सचिन दिमागी तौर पर बीमार रहने लगा।